मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी द्वारा महेश केवट को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा नेतृत्व ने ब्राह्मण समाज की उपेक्षा को राजनीतिक नीति का हिस्सा बनाया है। हम अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग अथवा किसी भी समाज के प्रतिनिधित्व के विरोधी नहीं है। हम सभी वर्गों को सम्मान और अवसर दिए जाने के पक्षधर हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या मध्य प्रदेश में भाजपा को एक भी ऐसा ब्राह्मण नेता नहीं मिला जो राज्यसभा भेजे जाने योग्य हो। जनसंघ से लेकर भाजपा को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में ब्राह्मण समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, लक्ष्मी नारायण शर्मा, रघुनंदन शर्मा, प्रभात झा, शिव प्रताप चिमपुरिया जैसे नेताओं ने पार्टी को वैचारिक और राजनीतिक मजबूती प्रदान की। लेकिन पिछले एक दशक से भाजपा ने मध्य प्रदेश के ब्राह्मण समाज को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता तक महसूस नहीं की। सबसे अधिक पीड़ा इस बात की है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनूप मिश्रा जैसे अनुभवी जनप्रतिनिधि और सुरेश पचौरी जैसे वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व को भी लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या उनका अनुभव, योगदान और जनाधार भाजपा नेतृत्व के लिए कोई मायने नहीं रखता? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार से भी ब्राह्मण समाज को बड़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन राज्यसभा के इस निर्णय ने समाज को गहरी निराशा दी। समाज में धारणा तेजी से मजबूत हो रही है कि भाजपा ब्राह्मण समाज को केवल चुनावी समर्थन के लिए याद करती है, लेकिन सम्मान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के समय उसे भूल जाती है। आज प्रदेश भर में ब्राह्मण समाज के बीच असंतोष और आक्रोश है। भाजपा नेतृत्व को यह समझना होगा कि किसी भी समाज की उपेक्षा लंबे समय तक नहीं की जा सकती। सम्मान, सहभागिता, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के मूल आधार है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज भाजपा के राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व से पूछना चाहता है कि आखिर मध्य प्रदेश के ब्राह्मण समाज का अपराध क्या है। यदि समाज ने पार्टी के लिए संघर्ष किया, संगठन को मजबूत किया, हर चुनाव में बढ़ चढ़कर योगदान दिया, तो उस किस्से में केवल उपेक्षा ही क्यों आ रही है? हम भाजपा नेतृत्व को चेतावनी नहीं बल्कि आगाह करना चाहते हैं। समाज के भीतर बढ़ रही पीड़ा और असंतोष को गंभीरता से लिया जाए। यदि समय रहते इस विषय पर आत्म मंथन नहीं किया गया तो इसके दूरगामी राजनीतिक परिणाम सामने आ सकते हैं। वाह, क्या बात है। जो पार्टी ये कहती है सबका साथ, सबका विश्वास, ऐसी पार्टी, हम तो ये कहते हैं कि ये जुमले वाली पार्टी हो गई है। जिस पार्टी को एक ऐसे वटवृक्ष की तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सींचा, लक्ष्मी नारायण शर्मा जी जैसे कद्दावर ब्राह्मण नेताओं ने जाकर के और दिल्ली में परचम लहराया, ऐसे बहुत से नेता जिन्होंने राज्यसभा के पद को सुशोभित किया, ऐसी पार्टी जो ब्राह्मण समाज को दरकिनार कर रही है, लगातार दरकिनार कर रही है, उसका चाल, चरित्र और चेहरा स्पष्ट नजर आने लगा है। ब्राह्मण समाज को किसी से भी कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी समाज से हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम सब साथ में रहते हैं। लेकिन हमारी अगर थाली कोई खींचेगा तो हमें क्लेश होगा, हमें दुख भी होगा। क्योंकि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए जो कि राज्यसभा में ब्राह्मण समाज को दरकिनार किया गया, निश्चित तौर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ये पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व के मंसूबे हैं उसको पूरा नहीं होने देगा। और आने वाले समय में यह ध्यान रखे, भारतीय जनता पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व की जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उस पर इन लोगों को उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज ने अपने कर्तव्य को पालनता करते हुए निष्ठा के साथ कार्य किया है और अपने आप को जैसे आहुति दी जाती है, वैसे पूरे ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, लेकिन उसका प्रतिफल हम सब और आप सबके सामने है। निश्चित तौर पर मैं शीर्षस्थ नेतृत्व को यह जताना चाहता हूं और चिताना भी चाहता हूं कि आपके किए हुए इस तरह के कृत्यों को ब्राह्मण समाज कतई माफ नहीं करेगा और आने वाले समय में इसका प्रतिफल आपको भोगने को मिलेगा।